हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल आरडी एजू वर्ल्ड पर। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में दशमलव संख्याओं से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था दशमलव संख्याओं का योग करना यानी कि सब्मिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याओं का घटाना मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याओं का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स और दशमलव संख्याओं का भाग यानी डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। बच्चों, इस वीडियो को मैंने पार्ट 1 का नाम दिया है, तो पार्ट 1 बच्चों मैंने पहले से ही अपलोड कर दिया है अपने इस चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दशमलव संख्याओं से रिलेटेड कुछ और अन्य टॉपिक्स जो कि आपके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को बिना बीच में छोड़े, बिना रुके लास्ट तक देखना है। और हाँ, पेन पेपर के साथ में आप लोग बैठिए, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ उन सारी चीज़ों को आप लोग एक एक करके नोट करते जाइए, यानी कि आप अपने नोट्स बनाते जाइए। नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो बिना कुछ देर किए हुए। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। ठीक है, यानी कि अगर हमें कोई एक भिन्न दे दी जाती है, अगर हमें कोई फ्रैक्शन दी जा रही है, उस फ्रैक्शन को हमें डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करना है, आज हम लोग इस टॉपिक के अंदर उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे। मान लिया एक एग्जाम्पल लिया बेटा हमने 11/4। ठीक है, ये क्या है? एक साधारण भिन्न है, एक कोई सिंपल फ्रैक्शन है। अब इस सिंपल फ्रैक्शन को बेटा हमें किस में कन्वर्ट करना है? दशमलव में, यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन में, यानी कि डेसिमल में इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे, मैं आपको एक तरीका बता देता हूं कि जब भी आपको एक सिंपल फ्रैक्शन दी जाए और इस सिंपल फ्रैक्शन को आपको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो आपको करना क्या होगा? आप सीधा सीधा इस न्यूमरेटर का डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर में। सॉरी, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, तो डिनोमिनेटर का डिवाइड आपको किस में कर देना है? न्यूमरेटर में कर देना, यानी ऊपर वाली संख्या में आपको डिवाइड कर देना है। और डिवाइड आपको तब तक करते रहना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना बच जाए। ठीक है, मेरी बात आपने ध्यान से सुनी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपको इस डिनोमिनेटर का डिवाइड न्यूमरेटर में तब तक करना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, और जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो आपका जो क्वोशिएंट मिलेगा ना, जो आपका शेष भागफल जो आपको मिलेगा, वो भागफल ही आपका फाइनल आंसर होगा। मेरी बात समझ में आ गई? चलिए हम लोग करके देखते हैं इसको। सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं? 4 का 11 में भाग देने वाले हैं। ठीक है, 4 का 11 में भाग दोगे तो 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि 4 2 जा 8 हो गया। माइनस करोगे तो बेटा कितना बचेगा? 3 बचेगा। क्या 4 का डिवाइड हो सकता है 3 में? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे? यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। पॉइंट लगता है और यहाँ एक 0 बढ़ जाता है। ठीक है, अब क्या 4 का 30 में डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 4 छोटा हो गया, 30 बड़ा हो गया। 4 7 जा 28। ये माइनस करोगे बेटा कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब यहाँ देखो डेसिमल पहले से ही लगा हुआ है, तो डेसिमल लगा होने की वजह से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ एक 0 अपनी ओर से बढ़ा लेंगे। अब 4 का डिवाइड करोगे जब 20 में, तो 4 5 जा कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। क्लियर? ये लो, रिमाइंडर कितना आ गया बेटा? 0 आ गया कि नहीं आ गया? अब अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा ये जो फाइनल आंसर है ना, ये वाला होगा। क्लियर? 2.75, दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं इसी के जैसा, है ना, उसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बच्चों हमने एक एग्जांपल और लिया है यहाँ पे 1/8, यानी कि 8 का हमको 1 में डिवाइड करना है। देखते हैं कैसे होगा डिवाइड। 8 बड़ा है और 1 कैसा है? छोटा नंबर है। तो बड़े का कभी छोटे में डिवाइड नहीं होता। हमें करना क्या होता है कि ये जो छोटा वाला नंबर है ना, इस छोटे वाले नंबर को या तो हम इसके बराबर बना लें या फिर इससे बड़ा बना दें। ठीक है, अब 1 को तो हम 8 नहीं बना सकते, लेकिन हाँ 1 को हम 8 से बड़ा जरूर बना सकते हैं। वो कैसे होगा? तो बच्चों सबसे पहले हम लोग लगाएंगे यहाँ पे एक डेसिमल। ठीक है, और जैसे ही हम लोग डेसिमल लगाते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक एक 0 बढ़ जाता है। क्लियर? अब 8 का हम डिवाइड कर सकते हैं ना आसानी से 10 में, क्योंकि 10 बड़ा हो गया 8 से। तो 8 का जब डिवाइड करोगे 10 में तो 8 1 जा 8 हो गया।
माइनस करोगे बेटा कितना बचेगा, ये 2। अब यहां डेसिमल ऑलरेडी है, हमको करना क्या है, केवल 2 के आगे एक 0 बढ़ा देना है। क्यों बढ़ा देना, क्योंकि 8 का अगर हम डिवाइड करना भी चाहते हैं 2 में तो होता नहीं, क्योंकि 2 8 से छोटा है ना, इसलिए। तो हमने क्या किया, इस 2 को 8 से बड़ा बनाने के लिए यहां पे एक 0 मान लिया है, ठीक है। अब ये 0 क्यों आया, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी डेसिमल लगा हुआ था, इस वजह से। अब 8 का हम 20 में डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16 हो जाएगा। माइनस करोगे बेटा कितना बचेगा, ये 4। क्या अभी भी 8 का डिवाइड 4 में हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 4 छोटा है 8 से। तो इस 4 को हम क्या करेंगे बेटा, यहां 8 से बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। तो बड़ा बनाने के लिए क्या होगा, यहां पे हम लोग एक 0 मान लेंगे। क्यों आ गया 0, क्योंकि यहां पे डेसिमल लगा हुआ है, इस वजह से। अब 8 का जब डिवाइड करोगे 40 में तो 8 5 जा कितना आ जाएगा, 40। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया कि नहीं आ गया। मैंने अभी आपको बताया था ना कि जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो आपका ये जो क्वोशिएंट निकलेगा, ये क्वोशिएंट यानी भागफल, यही आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा कि साधारण भिन्न को हम दशमलव में अगर बदलना चाहते हैं तो किस तरह से बदला जाता है, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में डिवाइड करके, ठीक है। यानी कि हर का जब हम अंश में भाग दे देते हैं और अगर शेषफल 0 आ जाता है तो भागफल ही हमारा फाइनल आंसर होता है। ओके, चलिए बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं एक अगले टॉपिक की ओर। अभी हम लोगों ने क्या किया कि साधारण भिन्न को दशमलव में बदलना सीखा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें दशमलव को साधारण भिन्न में बदलेंगे, ठीक है। कहने का मतलब अभी हम लोगों ने फ्रैक्शन से किस में कन्वर्ट किया, इसको डेसिमल में। अब इसका जो अगला वाला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें क्या करना है कि डेसिमल को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, हमारा अगला टॉपिक क्या है, दशमलव संख्या को साधारण भिन्न में बदलना। एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। मान लिया हमें एग्जांपल दिया है 13.25। ओके, अब बच्चों ये हमें एक दशमलव संख्या दी गई है। अब दशमलव संख्या को हमें किस में कन्वर्ट करना है, साधारण भिन्न में, यानी कि सिंपल फ्रैक्शन में इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग एक काम करो, क्वेश्चन को हमने एज इट इज नोट किया और इसके नीचे मैंने मान लिया 1, ठीक है। हालांकि इस 1 को हम मानते नहीं है, ये 1 पहले से ही यहां लगा रहता है लेकिन छिपा हुआ होता है। जैसे कि यहां 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये यहां पे सिंगल, ये 2 नहीं है, इस 2 के नीचे 1 है पहले से ही, लेकिन क्या होता है कि ये छिपा हुआ रहता है। पता है इसकी वजह क्या होती है इस 1 को नहीं लगाना, क्योंकि अगर हम 1 का 2 में डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। तो इसलिए नीचे 1 लगाओ या मत लगाओ उसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम इस 1 को सामने लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों ये 13.25 जो लिखा हुआ था इसके नीचे 1 ऑलरेडी है, लेकिन वो हाइड है, यानी कि छिपा हुआ है। लेकिन अब हमको उसकी जरूरत पड़ रही है, इसलिए हमने यहां पे क्या किया, 1 को नीचे शो करा दिया है। अब देखो यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि जैसे पॉइंट जो लगा हुआ है ये 2 डिजिट पहले लगा हुआ है भाई, पीछे से अगर काउंट करें तो 1 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा हुआ है कि नहीं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां से इस पॉइंट को हम डिसमिस करेंगे और यहां पे हम लोग 2 0 को बढ़ा लेंगे, ठीक है। यानी कि आप जितने डिजिट पहले भी पॉइंट को डिसमिस करोगे आप उतने ही 0 नीचे 1 के बाद में बढ़ा लोगे। अब हमारे पास में बेटा कितना आ गया, ये 1325 अपॉन 100, यही तो आ गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अब इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। जब 5 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 20, और जब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे ना तो 5 2 जा 10 बचा 3, क्योंकि मुंह से तो आप 10 निकाल रहे हो लेकिन आप 13 में डिवाइड कर रहे हो, तो 10 में और 13 में 3 का अंतर हो गया कि नहीं। अब अगर उस 3 को मैं 2 के आगे लगा देता हूं तो 32 बनेगा। अब 5 का डिवाइड हम 32 में करेंगे तो 5 6 जा 30। अब मुंह से तो आपने निकाल दिया 30, लेकिन डिवाइड कर रहे थे हम किस में, 32 में। तो अब डिफरेंस कितने का हुआ, 32 और 30 में 2 का। अब उस 2 को अगर हम 5 के आगे लगा दें तो 25 बनता है। अब 5 का जब 25 में डिवाइड करोगे तो 5 5 जा 25। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो बेटा ये फिर से हमें 5 से डिविजिबल लग रहा है दोनों के दोनों नंबर, क्योंकि 5 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर होते हैं,
जिनका यूनिट डिजिट या तो 0 हो या फिर यूनिट डिजिट उसका 5 हो। ठीक है, तो वो दोनों नंबर कैसे हो जाते हैं, 5 से डिविजिबल हो जाते हैं। तो मैं बच्चों यहाँ पे वही करने वाला हूँ कि 5 का जब इसमें डिवाइड करूंगा तो 4 टाइम्स होगा, और 5 का जब इसमें डिवाइड करूंगा तो 4 6 जा 24, और बच्चों मुंह से तो आप निकाल रहे हो 24, लेकिन डिवाइड कर रहे हो आप 26 में, तो 2 का डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ। अब अगर उस 2 को मैं 5 के आगे लिख देता हूं तो 25 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, जाहिर सी बातें होगा। अब 5 का जब 25 में डिवाइड करोगे तो 5 5 जा 25। अब बच्चों ये नहीं कट सकता, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 65 है। कहने का मतलब ये एक इवन नंबर है और ये एक ऑड नंबर है, तो कभी भी इवन नंबर का हम ऑड नंबर में जब डिवाइड करते हैं तो वो पॉइंट में निकलता है। ठीक है, अब पॉइंट में तो हमें पहले से ही क्वेश्चन दिया गया था, हमें लेकिन कन्वर्ट किस में करना है, साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना था इसको। इसीलिए बच्चों अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इसको हम इतना का इतना ही छोड़ देंगे, 65/4, क्योंकि ये हमारा एक साधारण भिन्न बन के आ गई, एक फ्रैक्शन बन के आ गई। डेसिमल से हमने कन्वर्ट कर दिया इसको फ्रैक्शन में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जांपल के द्वारा और समझ लेते हैं तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला एग्जांपल लेते हैं, कोई एक 0.125। ओके, अब देखिए बच्चों ये भी हमें एक दशमलव संख्या दी गई है और इस दशमलव संख्या को हमें क्या करना है, साधारण भिन्न में ही बदलना है। तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, 0.125 मैंने एज इट इज नोट किया, इसके नीचे बच्चों मैंने क्या कर दिया, 1 को शो करा दिया। हालांकि 1 था पहले से ही लेकिन हाइड था वो, अब हाइड था तो मैंने उसको शो करा दिया क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत पड़ रही है। अब यहाँ पे ये देखो कि पॉइंट जो लगा हुआ है ये कितने डिजिट पहले लगा हुआ है, 3 डिजिट पहले। तो मैं जब इस पॉइंट को यहाँ से हटाऊंगा ना तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे, 3 जीरोस बढ़ जाएंगे। ओके, अब ऊपर बच्चों कितना हो गया, ये 125 हो गया और नीचे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब चलिए इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। क्या आपको 25 की टेबल आती है? अगर नहीं आती तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ 5 से काट के दिखा दे रहा हूँ इसको। 5 से बच्चों जब इसको डिवाइड करोगे आप तो 5 2 जा 10, बचा यहाँ पे 2। अब 2 को जब मैं 5 के आगे लगाऊंगा तो 25 हो जाएगा और 5 5 जा 25। मैं इसको भी 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 2 जा 10 और ये जो 2 जीरो बच गए ये ऐसे की ऐसे मैंने नोट कर दिए। 25 बन जा 25 एंड 25 8 जा 200। तो बच्चों ऊपर कितना आ गया, 1 आ गया और नीचे कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये हमारा साधारण भिन्न बन गया, मतलब एक सिंपल फ्रैक्शन बन गई। यहाँ हमको डेसिमल में एक नंबर दिया गया था और डेसिमल वाले नंबर को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, एक साधारण भिन्न में, यानी कि सिंपल फ्रैक्शन में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, हम लोग देखते हैं इसके आगे और भी एक टॉपिक और बचा हुआ है जिसमें हम लोग दशमलव संख्याओं के लासा और मासा के बारे में बात करने वाले हैं। तो बच्चों ये हमारा एक नया टॉपिक और है, इसी चैप्टर का ही है कि दशमलव संख्याओं का लासा और मासा किस तरह से ज्ञात किया जाता है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ 0.12, 1.6 तथा 4.0 का लासा तथा मासा बताइए। ठीक है, यानी कि ये तो 0.12 है, ये 1.6 है और ये है 4 यानी 4 है ये, क्योंकि 4 के बाद में पॉइंट है, पॉइंट के बाद 0 है, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए मैं अगर चाहूँ तो इस पॉइंट को और 0 को यहाँ से हटा सकता हूँ, तो क्या बचेगा, केवल 4 बचेगा। क्लियर, तो ये 4 है, तो इसका हमें क्या करना है बच्चों, लासा और मासा दोनों ही निकालने हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको लग रहा होगा कि अरे हमने एक नॉर्मल संख्या का लासा और मासा तो पढ़ा है, लेकिन जो दशमलव संख्याएं होती हैं उनका लासा मासा किस तरह से निकाला जाता है। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर इस चीज़ को देखना, बारीकी से समझना मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ उसके बारे में। ठीक है, देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले ये जो संख्या यहाँ लिखी है ना 0.12, 1.6, 4.0, ठीक है, ये हमें 3 नंबर्स बेटा यहाँ दिए जा रहे हैं। अब हमको करना ये है कि इन सभी नंबर्स को हमें लाइक डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, लाइक डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर पॉइंट के बाद में अगर 2 डिजिट हैं, यहाँ पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है और यहाँ पे पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लाइक डेसिमल की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने वाले हैं।
पॉइंट के बाद में आपको सेम डिजिट रखने हैं। मतलब यहाँ पॉइंट के बाद में अगर 2 डिजिट हैं तो इसमें भी आपको 2 डिजिट रखने हैं और इसमें भी 2 डिजिट रखने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0.12 को हम एज इट इज़ नोट करेंगे। यहाँ देखिए पॉइंट के बाद अगर सिंगल डिजिट है, इसको डबल करने के लिए हमें एक डिजिट की और ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे 0 को एक बढ़ा लूँगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों क्या होगा, यहाँ पे एक 0 है पहले से ही, एक 0 हम और बढ़ा लेंगे। अब इसके बाद में हमको LCM और HCF इसका फाइंड करना है। तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ ऐसा मान के चलते हैं कि यहाँ पे पॉइंट नहीं है। ठीक है, अगर ये पॉइंट नहीं है तो बिना पॉइंट के ये संख्या किस तरह से दिखाई देंगी, ये दिखाई देगा 12, ये हो जाएगा 160 और ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 12, 160 एंड 400। अब देखिए, अब इन सभी संख्याओं का हम लोग लासा और मासा निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग लासा निकालते हैं इसका। टू से मैंने इसको डिवाइड किया, 6 हो गया, ये हो गया 80 और ये हो जाएगा बेटा 200। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो गया, ये 40 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड किया, 3 एज इट इज़ नोट किया, 20 और ये 50। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 3 मैंने एज इट इज़ नोट किया, 20 में डिवाइड करोगे तो 10 टाइम्स और 50 में कर देंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर से हम 2 का डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 को तो हम एज इट इज़ नोट करेंगे, 10 में बेटा डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 25 में डिवाइड होगा नहीं। अब 3 का डिवाइड कर दो, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया और ये 5 हो गया, सॉरी ये 25 होगा। 5 का डिवाइड करोगे 1, 1 और ये 5। ठीक है, इसके बाद बच्चों मैं फिर से अगर 5 का डिवाइड कर दूं, इसमें 5 का अगर मैं फिर से डिवाइड कर देता हूं 1, 1 और 5 में, तो ये हो जाएगा 1, ये 1 और ये भी 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये फैक्टर आए हैं, ये सारे के सारे निकल के, इन सारे फैक्टर्स का आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 5 जा 32 5 जा बेटा हो गया 160, 160 5 जा 800 और 800 3 जा 2400। ये क्या आ गया, लासा आ गया निकल के। ठीक है, यानी कि LCM आ गया निकल के ये। अब हमको क्या करना है, अब इसी का हमको HCF भी फाइंड करना है। तो HCF फाइंड करने के लिए हमें 12 के, 160 के और 400 के अलग अलग फैक्टर करने होंगे। ठीक है, मैं इसको ऊपर से इरेज कर दे रहा हूं। अब देखिए बच्चों, हम लोग इसका HCF फाइंड करेंगे, तो HCF फाइंड करने के लिए 12 का, 160 का और 400 का मुझे अलग अलग करके फैक्टर निकालना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइड से निकाल ले रहा हूँ। पहले 12 का फैक्टर निकालूंगा मैं। 2 से डिवाइड किया बेटा 6 हो गया ये, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, 3 का डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग 160 का करते हैं फैक्टर। तो 160 का फैक्टर जब करोगे 2 का डिवाइड करेंगे 80, 2 का डिवाइड करेंगे 40, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो 20, 2 का डिवाइड कर देंगे 10, 2 का डिवाइड किया 5 एंड 5 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद में बेटा हम लोग 400 का डिवाइड करेंगे, यानी 400 के फैक्टर करने वाले हैं। 2 का डिवाइड किया 200, 2 का डिवाइड किया 100, 2 का डिवाइड किया 50, फिर 2 से डिवाइड किया 25, 5 से डिवाइड किया 5 और 5 से डिवाइड किया तो 1। ठीक है। तो बच्चों हम लोग मासा कैसे निकालते थे, HCF हम लोग कैसे निकालते थे कि जो चीज़ कॉमन मिलती थी ना उसी को हम लोग लिख लिया करते थे। अब जैसे मान लिया यहाँ पे 12 वाले फैक्टर में अगर देखें तो यहाँ 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है और इसमें भी 2 मिल रहा है, तो 2 क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो मैं यहाँ पे इसको एक बार नोट कर लूँगा। ठीक है। इसके बाद में बच्चों फिर से यहाँ 2 मिल गया, फिर से यहाँ 2 मिल गया और फिर से यहाँ 2 मिल गया, तो मैंने एक बार फिर से इसको नोट कर लिया। यहाँ पे बच्चों हमें ये 3 मिल रहा है, इसमें तो 3 है ही नहीं ना, इसमें भी 3 है, तो इसका मतलब हमारा इतना ही रहेगा। ये मासा जो है ना 2 × 2 यानी कि 4। क्लियर। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमको जो क्वेश्चन दिए गए थे, क्वेश्चन तो हमको पॉइंट में दिया गया था, लेकिन हमारा जो आंसर निकल के आ गया है ये तो विदाउट पॉइंट निकल के आया है। तो आप जरा एक चीज़ देखो यहाँ पे गौर से, यहाँ पे मैंने जो पॉइंट के बाद में कितने कितने डिजिट सेट किए थे, 2 डिजिट सेट किए थे। ठीक है। पॉइंट के बाद में देखो 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट,
दो दो डिजिट आ रहे हैं। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि हमारा जो आंसर निकल के आया है ना, ये जो लासा निकला है और मासा निकला है, इस लासा और मासा में भी हमें पीछे से 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। कितने डिजिट पहले? 2 डिजिट पहले। तो देखिए पीछे से अगर काउंट करूं मैं तो 0 0, इससे पहले पॉइंट लगेगा कि नहीं लगेगा? तो मैंने यहां पे क्या किया, 24.00, यानी पॉइंट के बाद में बच्चों 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसलिए मैं यहां से इसको हटा भी सकता हूं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? केवल 24 आ जाएगा। क्लियर? ऐसे बच्चों ऐसे यहाँ पे हमारा जो मासा निकल के आया है, एचसीएफ जो निकल के आया वो कितना निकला है? 4। लेकिन अगर मैं इसके अनुसार लेके चलता हूं तो 4 से पहले मैं एक 0 लगाऊंगा, उसके पहले पॉइंट, तब हमारा ये फाइनल आंसर आएगा। तो इस तरह से बेटा हम लोग किसी भी दशमलव वाली संख्या का लासा और मासा निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है? तो बच्चों आज की वीडियो में हमने देखा कि कुछ जो टॉपिक्स थे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि साधारण भिन्न को दशमलव संख्या में बदलना, दशमलव संख्या को साधारण भिन्न में बदलना, और दशमलव संख्याओं के लासा और मासा यानी कि एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से फाइंड किए जा सकते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर की। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं अगली वीडियो में आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर पहुँचे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ।